नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे गद्य कवि हुए हैं दंडी, और उन दंडी का जो काव्य है जिसका नाम है दस कुमार चरितम। तो देखिए, दस कुमार चरितम का जो परिचय है, सामान्य परिचय जिसमें मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए कौन सा विद्यार्थियों, दस कुमार चरितम। तो देखिए, इसका जब आप देखेंगे, विभाजन देखते हैं दस कुमार चरितम का, तो इसका विभाजन है पीठिका में। किसमें है? पीठिका में विभाजन है। दो पीठिका हैं इसमें। एक पूर्व पीठिका और दूसरी है उत्तर पीठिका। फिर उसके बाद देखेंगे आप, ये जो पूर्व पीठिका है, आप देखेंगे पीठिकाओं में उच्छ्वास हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, उच्छ्वास हैं, और अगर आप बात करते हैं तो कुल जो उच्छ्वास हैं, कुल उच्छ्वास कितने हैं इसके? 8। इसमें 10 कुमारों का वर्णन है, और ये 10 कुमारों का वर्णन होने से 10 कुमारों का वर्णन है, और इनका वर्णन होने से ही इसका नाम क्या पड़ गया है? दस कुमार चरितम। अब देखिए, यह जो पूर्व पीठिका है, इसमें 5 उच्छ्वास हैं। कितने? 5 उच्छ्वास। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये जो 5 उच्छ्वास हैं, जब आप देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि देखिए, प्रथम जो पूर्व पीठिका है और उसके जो उत्तर पीठिका है, उसके बीच में मूल भाग है इसका। पूर्व पीठिका, दस कुमार चरितम, और उत्तर पीठिका। इस प्रकार से है इसका वर्णन। अब देखिए, पुष्पपुरी इसमें है, इसका नाम पटना है आजकल। इसका एक राजा होता है विद्यार्थियों, और जिसका नाम है राजहंस। और जो राजा है राजहंस, राजा है यहाँ का क्या? राजहंस। और ये जो राजहंस है राजा, इस राजहंस के पराजित हो जाने पर यह क्या है? जंगलों में चला जाता है। और जब ये जंगलों में चला जाता है तो वहाँ पर क्या है, इसके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है विद्यार्थियों राजबाहन। इसी प्रकार से जो मंत्री होते हैं इसके, उनके भी पुत्र पैदा होते हैं, और इनकी शिक्षा दीक्षा साथ साथ होती है, और ये दिग्विजय के लिए यानी दिग यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और जब निकल पड़ते हैं और लौट करके आते हैं
तो ये अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। तो देखिए पूर्व पीठिका में जो 5 हैं उसमें एक राजवाहन और उसकी प्रेयसी अवंती सुंदरी, यानी राजवाहन है और उसकी जो प्रेयसी है, प्रेयसी तो जानते होंगे आप, प्रेमिका को कहते हैं, और उस प्रेयसी का नाम है अवंती सुंदरी। और ये जो अवंती सुंदरी है उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, और एक है पुष्पोद्भव और सोमदत्त। पुष्पोद्भव और सोमदत्त कौन कौन है? पुष्पोद्भव व सोमदत्त। ये 2 ऐसे राजकुमार हैं विद्यार्थियों जिनका इस मूल 10 कुमार चरितम में वर्णन नहीं मिलता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे तो आपको केवल 8 ही राजकुमार मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये हैं। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो दंडी के मूल 10 कुमार चरितम में इनका वर्णन नहीं मिलता है, और इस पहले उसके बाद फिर प्रथम जो उच्छ्वास है उसमें राजवाहन है, और दूसरे जो बाकी से शेष जो उच्छ्वास बचते हैं उनमें अन्यों का वर्णन है। जैसे एक काम मंजरी नामक गणिका का भी इसमें उल्लेख मिलता है। किसका? काम मंजरी एक गणिका है। तो कई विद्वान इसको क्या है, इस ग्रंथ को धूर्तों का रोमांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूर्तों का रोमांस। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो है जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि वस्तुपाल है, श्रेष्ठीपुत्र है, इसके बाद द्यूत का वर्णन आता है इसमें, जुआ आदि खेलने का, फिर वन में घूमने का और प्रमति आदि का। इस प्रकार से जो अनेक जो राजकुमार हैं उन राजकुमारों का इसमें वर्णन मिलता है। और फिर अंतिम जो कथा आती है वो किसकी आती है इसमें? विश्रुत नामक एक राजकुमार है, उस विश्रुत नामक राजकुमार की कथा आती है विद्यार्थियों। क्योंकि विस्तार से अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें इसका संक्षिप्त परिचय है विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हमारा विषय समाप्त होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।